सभी दोस्तों को नमस्कार। यूपी वाला एग्जाम में सभी का स्वागत है। जो भी नए स्टूडेंट हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको जब भी क्लास होगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यूपी वाला एग्जाम में सभी का स्वागत है। तो आइए हम लोग सबसे पहले आज के महत्वपूर्ण जो भी करंट अफेयर हैं, जो वन लाइनर करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा में, चाहे वो स्टेट का पेपर हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे आपका यूपी कांस्टेबल का, यूपी पुलिस का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, दिन भर ज्यादा जो भी न्यूज है दिन भर के, वो सारी न्यूज एक ही जगह आप सभी को मिल जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि किस खेल में भारतीय पुरुष और महिला ने विश्व रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? कौन सा ऐसा खेल है जिसमें भारतीय पुरुष और महिला ने विश्व रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो वो खेल है टेबल टेनिस। कौन सा खेल है वो? टेबल टेनिस है। दूसरा प्रश्न है कि किसने प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो उनका नाम है पुनेरी पल्टन। क्या नाम है उनका? पुनेरी पल्टन ने जो है प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है कि रीसा किस राज्य का आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यानी कि भौगोलिक सांकेतिक कहते हैं इसे, भौगोलिक, ठीक है, सांकेतिक कहते हैं, भौगोलिक सांकेतिक जिसे कहते हैं, जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो वो राज्य कौन है? ऋषा, जो कि आदिवासी पोशाक है, और इसे जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो त्रिपुरा की राजधानी आपका अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि त्रिपुरा के सीएम कौन है और त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है। जीआई टैग के बारे में अगर हम बात करें, जीआई टैग जैसे कि टेराकोटा, टेराकोटा का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। गोरखपुर के टेराकोटा को, टेराकोटा यानी कि मिट्टी का जो मिट्टी का खिलौना होता है ना, मिट्टी का, उसे ही हम लोग टेराकोटा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? टेराकोटा। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि क्या होता है टेराकोटा। ठीक है, तो जीआई टैग के बारे में परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि जीआई टैग क्या होता है और जीआई टैग के बारे में। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं जीआई टैग के बारे में भी हम लोग इसके साथ साथ। ठीक है, यानी कि भौगोलिक संकेतक कहते हैं इसे, जीआई टैग। ठीक है, और इसका चूंकि जीआई टैग के बारे में अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने कहा है कि किसे मिला है, तो यह ऋषा क्या है कि आदिवासी पोशाक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग, चलिए मैं बता ही देता हूं आप सभी को। देखिए, जो जीआई टैग है ना, जीआई टैग यानी कि जिसे हम भौगोलिक सांकेतिक कहते हैं, भौगोलिक, भौगोलिक जिसे संकेत कहते हैं, जिसे जीआई कहते हैं, यह ऐसा नाम या चिन्ह होता है जिसका उपयोग किसी विशेष उत्पादों पर दिया जाता है, किसी विशेष उत्पादों पर दिया जाता है। ठीक है, इसको जानिए आप लोग जीआई टैग का। ठीक है, और जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति होती है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप सभी को जानना चाहिए कि जीआई टैग क्या होता है। वर्तमान में भारत जो है 400 से अधिक जीआई टैग वाली वस्तुएं भारत में मौजूद है, ये भी आप सभी को जानना चाहिए। ठीक है, तो ये सब प्रश्न परीक्षा में काफी पूछे जाते हैं जीआई टैग से रिलेटेड, इसीलिए मैंने सोचा कि जीआई टैग के बारे में आप सभी को बता दूं। ठीक है, तो दार्जिलिंग का जो चाय है ना, सबसे पहले जान लीजिए कि दार्जिलिंग, दार्जिलिंग कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। तो दार्जिलिंग के चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, अगर पूछे कि भारत में सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला है, तो भारत में सबसे पहला जो जीआई टैग मिला है, पहला जीआई टैग, वो दार्जिलिंग चाय को मिला है। ठीक है, तो चाय आप सभी लोग पीते भी हैं, तो दार्जिलिंग चाय को जो है सबसे पहले जीआई टैग मिला है। कब मिला था? अगर ईयर कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा कि 2004 में जो है, ईयर 2004 में उसको दिया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर कोई पूछे तो महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी को दिया गया था, महाबलेश्वर। उसके बाद जयपुर की ब्लू पॉटरी को दिया गया था, बनारस की साड़ी को दिया गया था, ये सब चीजों को, प्रयागराज के अमृत को दिया गया है, ये सब भी इसमें शामिल किया गया था। तो अगर पहला पूछे तो बता दीजिएगा 2004 में दार्जिलिंग चाय को भारत का पहला जीआई टैग दिया गया है, किसी विशेष उत्पादों पर इसे दिया जाता है। ठीक है, तो इस समय अधिक 400 से ज्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध चांदी तारकासी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए, अभी मैंने बोला ना, चांदी तारकासी को जीआई टैग किस राज्य में दिया गया है, तो उड़ीसा राज्य में दिया गया है।
अगर बात हम उड़ीसा की करें तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में ही है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में ही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में ही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भी जो है उड़ीसा में ही है। ठीक है। उड़ीसा के सीएम कौन है? तो उड़ीसा के इस समय सीएम जो है वह नवीन पटनायक है। ठीक है, ये भी आप सभी को जानना चाहिए कि उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक है। ठीक है, तो जगन्नाथ धाम पूरी लोग यात्रा करने के लिए भी जाते हैं। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ये भी सभी को जानना चाहिए। यहां तक ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए ये पूछ दे कि निम्नलिखित में से चांदी तारकसी को जीआई टैग किस राज्य के द्वारा दिया गया है, तो वो राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। अगर पूछे कि रीसा क्या है, तो रीसा एक आदिवासी पोशाक है जो कि त्रिपुरा के लोगों के द्वारा पहना जाता है और इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है त्रिपुरा की सरकार के द्वारा। तो जब इस तरह से तैयारी आप लोग करेंगे तो आपकी तैयारी दूसरों से बेहतर होगी। अगला प्रश्न है कि देखिए यार्स मिसाइल जो हाल ही में समाचार में देखी गई है, किस देश के द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? तो ये यार्स मिसाइल जो समाचार पत्र में देखा गया है और ये किस देश के द्वारा विकसित किया गया अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, तो उसका नाम है, उस देश का नाम है रूस। रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मास्को। रूस के इस समय राष्ट्रपति कौन है? तो दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति जिसका नाम है पुतिन। व्लादिमीर पुतिन साहब रूस के इस समय राष्ट्रपति हैं। ये भी आप सभी को जानना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ जिसे कहते हैं, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फोर्स कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्स जिसे कहते हैं, तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? उनका नाम है सुमन कुमारी। ये पहली महिला स्नाइपर है सुमन कुमारी, जो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर बनी है। जब भी पहला ऐसा हो, जब भी कोई महिला पहली बार ऐसा काम करे तो ये काफी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात हम लोग कर रहे हैं। अगला बात करते हैं, बीसी साई प्रणीत जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो बीसी साई साहब जो है वो रिटायरमेंट की घोषणा कर दिए हैं और ये किस खेल से जुड़े हैं? बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि ये किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन एक खेल है। बैडमिंटन सभी लोग खेलते होंगे, तो बैडमिंटन जो है इसी खेल से ये लोग जुड़े हैं। अगला प्रश्न है कि केप पेन्योर जो खबरों में था किस राज्य का 26 यानी कि 26वां जिला बना है? तो केप पेन्योर और किसी जिला का नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है और उसी का 26वां जिला बना है जिसका नाम है केई, क्या नाम है इसका? केई पन्योर। ठीक है, या उड़ीसा सॉरी अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है ईटानगर। क्या राजधानी है इसका? ईटानगर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वह राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है, तवांग मठ है जो बौद्धों का सबसे बड़ा मठ है, अरुणाचल प्रदेश में है। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस समय अरुणाचल दौरे पर भी गए हैं और चाइना जैसे ही वो चले गए वहां पर गए, चाइना देखिए अब बकबकाना चालू कर दिया, क्योंकि चाइना कहता है कि अरुणाचल उसका हिस्सा है, लेकिन उसका हिस्सा कैसे हो सकता है भाई? तो केई पन्योर जो है खबरों में था किस राज्य का 26वां जिला बना है? तो अरुणाचल प्रदेश का जिला बना है। कमेंट करके मुझे बताइए ये जो अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश के इस समय वर्तमान में सीएम कौन है? कमेंट करके ये मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस में एक बार प्रश्न पूछा गया है, सीएम से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। और अरुणाचल प्रदेश के इस समय राज्यपाल कौन है, ये भी आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। लोकसभा की कितनी सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश में? तो 26वां जिला का नाम क्या हो गया? केई पन्योर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? कौन सा ऐसा देश है जिसने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो वो देश है मिस्र। मिस्र की राजधानी क्या है? कहिरा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है, कि मिस्र की मुद्रा क्या है। ठीक है, तो मिस्र की मुद्रा क्या है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो वो देश है मिस्र जिसने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन सा ऐसा टेस्ट मैच, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला है और वह 14वां खिलाड़ी बन गया? उसका नाम है रविंद्र अश्विन। रविंद्र अश्विन साहब ने 100 टेस्ट खेलने के पश्चात 14वें खिलाड़ी बनने का भी गौरव प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है?
तो नीति आयोग पहले आप सभी को पता होगा कि पहले योजना आयोग चलता था। योजना आयोग में पंचवर्षीय योजनाएं आती थी। उन सभी पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया है और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग की स्थापना किया गया था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इस समय जो भी प्रधानमंत्री रहेगा वो इसका अध्यक्ष होगा। तो नीति आयोग किसके सहयोग से? फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है, तो मेटा के सहयोग से किया है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है नीति आयोग, ठीक है, मेटा के सहयोग से। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म भी पूछ दिया है कई बार परीक्षा में, नेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है, ये नीति का जो फुल फॉर्म कई बार परीक्षा में आप सभी से पूछा गया, क्योंकि पीसीएस की परीक्षा में भी क्वेश्चन कई बार ये पूछा जा गया है कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग के बारे में, जो पहले योजना आयोग चलता था, नीति आयोग अब आ चुका है उसकी जगह पर। नीति आयोग से रिलेटेड जो है कई बार प्रश्न परीक्षा में यूपी पीसीएस में लगाए, बिहार पीसीएस में भी जो है पूछा है, ठीक है, तो ये आप सभी को जानना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज कॉल्ड नीति आयोग। क्या इसका फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूशन, चलिए हिंदी में लिख देता हूं, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, नीति आयोग, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूशन और फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज कॉल्ड नीति आयोग। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, ये भी आप सभी को जानना चाहिए। अगला है, एनपीसीआई ने ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, और एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और एआई के क्षेत्र में सहयोग के साथ किसके साथ हाथ मिलाया है? तो यह हाथ मिलाया है आईआईसी बेंगलुरु के साथ जो है हाथ मिलाया है। यानी कि नेशनल एनपीसीआई का फुल फॉर्म भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पी फॉर पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है एनपीसीआई का। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए एनपीसीआई ने आईआईसी बेंगलुरु के साथ जो है हाथ मिलाया है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में आप सभी से जो है पूछा गया है। आईआईसी बेंगलुरु, आईआईसी बेंगलुरु शायद आप जानते होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसे कहा गया है। आईआईसी बेंगलुरु को क्या बोला जाता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। मैं लिख देता हूं यहां पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, ये भी आप सभी को जानना चाहिए, ठीक है। जैसे आईआईटी होता ना, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वही ऐसे ही आईआईसी बेंगलुरु भी है। 3 इडियट मूवी आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगला प्रश्न पे। हाल ही में खेल मंत्री, क्या नाम है इनका? अनुराग ठाकुर ने किस खेल विजेताओं को सरकारी नौकरियों में वरीयता देने की घोषणा किया है? तो वो खेल है खेलो इंडिया के पदक विजेताओं को। तो आप सभी को जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब खेल के थ्रू भी आप पा सकते हैं। पहले लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तो बेटा ऐसा नहीं है। खेल से जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं आप लोग। खेल आपको एक कोऑर्डिनेशन सिखाता है, एक समन्वय सिखाता है। खेल में कभी अप डाउन होते हैं, जैसे जीवन में अप डाउन होता है वैसे खेल में भी अप डाउन होता है। खेल कोई अकेले नहीं खेलता है, सभी खिलाड़ी एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं। एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक सामंजस्य होता है और सभी लोग मिलकर इस खेल को खेलते हैं, ठीक है। तो हाल ही में अनुराग ठाकुर ने खेल पदक विजेताओं को, यानी कि जो खेलो इंडिया के पदक विजेता है उनको सरकारी नौकरियों में जो है, क्योंकि नौकरी का ही सबको डिमांड है, वो भी सरकारी का, उसमें देने की वरीयता की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 80 से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? तो 85 वर्ष कर दिया है, ठीक है। तो डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 80 से बढ़ाकर अब 85 कर दिया है। अगला है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में किया है? तो राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल के सीएम है। इनकी पार्टी का नाम है टीएमसी है,
तृणमूल कांग्रेस। अभी पवन सिंह स्टार को वहीं से टिकट दिया गया था पश्चिम बंगाल से, लेकिन उन्होंने टिकट वापस कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ममता जी का जलवा वहां पे कायम है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी, ठीक है, यूनिट का उद्घाटन वो किया गया है मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर भारत का पहला स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल में एक बार गैस त्रासदी हुई थी, 3 दिसंबर 1984 का वो काला दिन था जब गैस के कारण, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण बहुत लोग की मृत्यु हो गई थी। एक पिक्चर भी आई थी, उस पे देखिएगा आप लोग, राजपाल यादव उसमें एक्टिंग किए हैं। तो भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो वो राज्य और कोई नहीं, वो राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश। क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, मुस्कुराइए आप, उत्तर प्रदेश में है। तो वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो राजनाथ सिंह साहब ने अदिति योजना की शुरुआत की है, और ये अदिति योजना जो है, यह योजना रक्षा क्षेत्र में नए स्टार्टअप के लिए होगी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अदिति योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो रक्षा मंत्रालय से। ये किस लिए है? तो यह योजना जो है रक्षा क्षेत्र में नए स्टार्टअप के लिए अदिति योजना शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश बन गया है? तो वह देश कौन सा है? तो वह देश का नाम है फ्रांस। तो फ्रांस भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है, मतलब कौन सा देश है जिसने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल किया है? उस देश का नाम है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी क्या है? कमेंट करके मुझे आप सभी लोग बताइएगा, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अगला है भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है भारत शक्ति का आयोजन कहां किया जाएगा? तो एक पिक्चर आई थी, तुमसे अच्छा कौन है, जैसलमेर। पोखरण परीक्षण भी हुआ था, आप सभी को मालूम होगा कि पोखरण परीक्षण हुआ था। एक अमेरिका, वो अमेरिका जो हमारे देश को, प्रधानमंत्री को वीजा नहीं देता था, आज वही अमेरिका रेड कारपेट बिछा के हमारे देश के प्रधानमंत्री को स्वागत करता है, ठीक है। जब पोखरण परीक्षण, हमको अमेरिका परीक्षण ही नहीं करने दे रहा था, लेकिन उस समय के सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए एक दृढ़ निश्चय करके दिखा दिया कि हम लोग दबने वाले नहीं है, और हमने पोखरण परीक्षण करके दिखा दिया, ठीक है। पोखरण मूवी भी आई थी। तो जैसलमेर, चूंकि पाकिस्तान बॉर्डर पे ही है जैसलमेर, तो भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त सेनाभ्यास भारत शक्ति है, और उसका आयोजन जैसलमेर में किया जाएगा। और जैसलमेर कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और जयपुर को क्या बोला जाता है बेटा? जयपुर को पिंक सिटी यानी कि गुलाबी सिटी कहा जाता है, ठीक है। और उदयपुर को क्या बोला जाता है? उदयपुर एक जगह है राजस्थान में जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, बहुत प्यारा जगह है, झीलों का शहर। कई बार सोचा था जाने के लिए, लेकिन समय नहीं मिल पाए, लेकिन जरूर जाऊंगा। झीलों का शहर उदयपुर, ठीक है। तो भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त सेनाभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहां किया जाएगा? तो जैसलमेर में किया जाएगा। और जैसलमेर कहां पर है? राजस्थान में। जितना मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं बेटा, इसको भी अलग से आप लोग लिख लीजिएगा। अगला है कि हाल ही में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 32वां सदस्य बना है? उस देश का नाम है स्वीडन, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछता है, ये नाटो से संबंधित पूछ देता है, तो नाटो से संबंधित जो है परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। यह नाटो क्या है? एक सैन्य जो है गठबंधन है। नाटो क्या है? सैन्य गठबंधन है, और इसकी स्थापना 1949 को हुआ था। नाटो के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप बताइएगा कि नाटो जो है, चूंकि इसकी स्थापना जो है 1949 में हुआ था। यह सैन्य गठबंधन है, और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं, और 32वां सदस्य बना है स्वीडन। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है?
तो उनका नाम है सुधा मूर्ति। तो सुधा मूर्ति आप सभी जानते हैं कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो 12 सदस्य अलग अलग फील्ड के होने चाहिए, जैसे खेल से, शिक्षा से, साहित्य से, समाज सेवा से, विज्ञान से। तो सुधा मूर्ति जी को राज्यसभा के लिए देश की महामहिम के द्वारा इन्हें मनोनीत किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन नया सदस्य बना है? तो वो देश है पनामा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा एक नया देश शामिल हुआ है, नया सदस्य बना है? तो उस देश का नाम है पनामा। पनामा वो शहर है जो आईएसए में शामिल हुआ है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है। और आज हम लोग इसी के बारे में हम लोग बात भी कर रहे हैं। भैया सोलर एनर्जी की बात आज हम सभी लोग कर रहे हैं और आप सभी जानते हैं इसका शुभारंभ अगर हम लोग बात करें तो भारत और फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। कहां पर किया गया था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसकी स्थापना मतलब शुरुआत किया गया था। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि उस समय जो है मैंने कहा भी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, तो नया सदस्य क्या बना है? इसका पनामा बना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? यानी कि भारतीय तटरक्षक जो है बल जो है किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? तो उस देश का नाम है अमेरिका। उस देश का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है, अगर हम बात करें यूएसए जो है वो क्या करेगा? सी डिफेंडर्स 2024 का क्या करेगा? वो आयोजन करेगा यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो ये भी आप सभी को जानना चाहिए। चलिए अगला हम बात करें, अगला प्रश्न देखते हैं। आरबीआई ने हाल ही में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो बैंक इंडोनेशिया के साथ किया है। किस मुद्रा को बढ़ाना, किस बैंक के साथ? तो उस बैंक का नाम है बैंक इंडोनेशिया। तो आरबीआई के बारे में आप सभी जानते हैं, आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है, बैंकों का बाप है आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। आरबीआई को क्या बोलते हैं? तो आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की अगर कोई पूछे तो आप बताइए कि 1 अप्रैल 1935 को जो है 1935 1 अप्रैल 1935 को कहां पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ठीक है, और इस समय हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में आप सभी से पूछता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये भी परीक्षा में कई बार आपसे पूछता है। तो आप सभी को जानना चाहिए कि आरबीआई की स्थापना ये बैंकों का बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के इस समय गवर्नर कौन है? शशिकांत दास जो है इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है। ठीक है, तो बैंक इंडोनेशिया के साथ मिलकर जो है ये क्या कर रहा है? यह जो है स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम क्या है? देखिए, जब भी कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसका एक थीम होता है हर साल। जैसे 24 में मनाया गया तो उसका अलग थीम होगा, 25 में मनाया जाएगा उसका अलग थीम होगा। तो इस बार का थीम काफी महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के लिए। तो इसका थीम है महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाना। इस बार की 2024 का ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाना। इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सिलरेट प्रोग्रेस, दैट इज कॉल्ड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 का थीम है। चलिए अगला है ऑपरेशन कामधेनु, जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है। पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? तो अभी ऑपरेशन कामधेनु किस लिए लाया गया है? ये लाया गया है
कि जो भी तस्कर हैं यानी पशुओं का जो ट्रैफिकिंग करते हैं, तस्करी करते हैं, उन पर रोक लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा, जम्मू कश्मीर चूंकि क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, चूंकि जम्मू कश्मीर आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर की खुद की विधानसभा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब हैं। और मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन कामधेनु लाया गया है और इस ऑपरेशन कामधेनु का मेन उद्देश्य यही है कि जो भी तस्कर हैं, जो पशुओं की तस्करी करते हैं, पशुओं की चोरी करते हैं, उन पर रोक लगाने के लिए वहां की सरकार के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला बात करते हैं। अगला है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 24 में प्रथम पुरस्कार जीता है, उनका नाम है यतीन भास्कर दुग्गल। दुग्गल साहब जो है इस बार राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार विजेता बने हैं, जिनका नाम है यतीन भास्कर दुग्गल, दुग्गल साहब। ठीक है। अगला है 96 ऑस्कर अवार्ड में किस हॉलीवुड एक्टर को ओपेनहाइमर फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। जब भी ऑस्कर का प्रश्न आए, काफी महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के लिए, तो उनका नाम है किलियन मर्फी। किलियन मर्फी को जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ये हॉलीवुड के क्या हैं, एक्टर हैं। 96 ऑस्कर अवार्ड में हॉलीवुड एक्टर किलियन मर्फी को उनकी बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर के लिए अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि फिल्म पुअर थिंग्स के लिए किस एक्ट्रेस को 96 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। उनका नाम है एम्मा स्टोन। एम्मा स्टोन को किस फिल्म के लिए दिया गया है, तो पुअर थिंग्स के लिए दिया गया है। एक्ट्रेस में पूछे तो आप बताइए एम्मा स्टोन को दिया गया है। अगर एक्टर पूछे तो बताइए किलियन मर्फी को दिया गया है। किलियन मर्फी को किस फिल्म के लिए दिया गया है, ओपेनहाइमर फिल्म के लिए दिया गया है। जबकि एमा स्टोन को दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पुअर थिंग्स के लिए दिया गया है। तो ये दोनों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है किस फिल्म को बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो देखिए बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला है फिल्म द बॉय एंड द हेरान को मिला है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए बॉलीवुड की क्या स्थिति है। तो बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला है फिल्म द बॉय एंड द हेरॉन को मिला है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, काफी अच्छा इस बार पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किस सॉन्ग को मिला है। तो इसको मिला है व्हाट वाज आई मेड फॉर। इसके लिए जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है व्हाट वाज आई मेड फॉर, इसके लिए मिला है। अगला है महिला आईपीएल क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो उनका नाम है दीप्ति शर्मा। दुर्भाग्य है इस देश का, मैं कहूं अगर, कि भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी और हॉकी के जादूगर है मेजर ध्यानचंद साहब। लोग हॉकी को कहां उतना पसंद करते हैं, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय खेल है। और हॉकी के जादूगर कौन है, हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद साहब। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेजर ध्यानचंद साहब को क्या भारत रत्न मिला है कि नहीं मिला है। कमेंट करके मुझे आप लोग बताइएगा। यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि महिला आईपीएल क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय बनी है, तो दीप्ति शर्मा बनी है। जब भी कभी भी पहली बार ऐसा करे, या पहली बार अगर कोई महिला कोई काम करे, या पहली बार ऐसा हो जैसे बीएसएफ वाला मैंने आपको बताया, या महिला आईपीएल में हैट्रिक लेने वाली बनी है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न इससे। अगला है हाल ही में पुरुष युगल की किस जोड़ी ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो पुरुष युगल जोड़ी जिनका नाम है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों की युगल जोड़ी ने मिलकर इस बार फ्रेंच ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है, जिनका नाम है रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इन दोनों का नाम आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिटकॉइन अपने सभी आंकड़े तोड़ते हुए पहुंच गया है 71,000 के पार पहुंच गया है। बिटकॉइन का नशा लोगों में बहुत चढ़ रहा है आजकल। एक बार यूपीएससी में जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था तो बिटकॉइन के बारे में पूछ दिया था, यूपीएससी की परीक्षा में पूछ दिया था कि भैया बिटकॉइन क्या होता है। तो बिटकॉइन जो है, इसके बारे में जो है, एक क्या होता है, आभासी मुद्रा होती है। अगर बिटकॉइंस के बारे में पूछे
कि बिटकॉइन अपने सभी आंकड़े तोड़ते हुए, जैसे मैंने कहा कि $71,000 के पार पहुंच गया है। अगर मान लीजिए परीक्षा में पूछ, देखो चलो यही बता रहा हूं बेटा आप सभी को, बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या है ये बिटकॉइन? तो बिटकॉइन देखिए आपके आईएएस की परीक्षा में भी पूछा गया है प्रश्न। जितना प्रश्न आपको बता रहा हूं आपके वनडे एग्जाम से लगाए यूपीएससी की परीक्षा तक, स्टेट पीसीएस, कोई भी भारत की परीक्षा हो, बेटा जितना बोल रहा हूं, जो जो इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, जो एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं, कॉपी में लिखते रहिए, क्वेश्चन मिलेगा आप सभी को। बिटकॉइन देखिए क्वेश्चन पूछा है 2014 के जो है यूपीएससी की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिटकॉइन क्या है? यह एक क्या है? विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकृत जो है डिजिटल मुद्रा है, डिजिटल फॉर्म में है, डिजिटल करेंसी है। यह पहली विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है, जिसका अर्थ है यह किसी केंद्रीय बैंक के द्वारा संचालित नहीं होता है। बिटकॉइन केंद्रीय बैंक द्वारा क्या होता है? संचालित नहीं होता है। सोच लीजिए आभासी मुद्रा है, ये क्या है? डिजिटल मुद्रा है। ठीक है, तो इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? इसका विकास किया गया था सतोशी, इसका नाम है सतोशी नाकोमोतो नामक के द्वारा किया गया था। ठीक है, नाकोमोतो के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। अगर पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा, वरना इतना जानिए बहुत है आप सभी के लिए। ठीक है, तो ये जितने भी प्रश्न मैं आप सभी को बताया हूं काफी महत्वपूर्ण आज के ये प्रश्न थे। आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे महिला आईपीएल क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाली हो, चाहे पुरुष युगल की कौन सी जोड़ी है, चाहे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला है, चाहे बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कब मनाया गया, जितना भी प्रश्न पूछ रहा हूं। या देखिए अभी मैंने कहा कि 2024 का अंतरराष्ट्रीय महिला थीम्स क्या है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब भी देखिएगा हर साल यूपी पीसीएस की परीक्षा में थीम से प्रश्न पूछ देता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहेगा। किसे राज्यसभा में मनोनीत किया गया है महामहिम के द्वारा? तो उनका नाम है सुधा मूर्ति। नाटो का 32वां देश, कई बार परीक्षा में पूछता है नाटो से रिलेटेड। तो जो भी प्रश्न आपको मैं करंट अफेयर का देता हूं, मैं दावा करता हूं एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। जितना क्वेश्चन डेली एमसीक्यू फॉर्म में दे रहा हूं, आज ही मैंने 36 क्वेश्चन आपको दिए हैं, 36 क्वेश्चन दिए हैं। और जितना मैं एक्स्ट्रा इसके साथ अलग से बताया हूं, उन सब को अगर आप लोग लिख लोगे ना बेटा, अगर एक दिन में कम से कम आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, तो महीने में 30 दिन पड़ता है, 3000 क्वेश्चन आपको नए तैयार होंगे। जैसे मैंने कहा आरबीआई के बारे में तुरंत आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, आरबीआई के इस समय वर्तमान में ऑफिस कहां पर है, शुरुआत में ऑफिस कहां पे था, आरबीआई का काम क्या होता है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन होते हैं, आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे, ये सब एक एक चीज आपको याद होना चाहिए। अगर मैं बोलूं नाटो के बारे में, तो नाटो से रिलेटेड जो चीजें हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कितने सदस्य थे, शुरुआत क्यों की गई थी, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ये सब चीजें आपको जानना चाहिए। अगर मैं बोलूं नीति आयोग के बारे में, तो आपको मालूम होना चाहिए नीति आयोग पहले योजना आयोग चलता था, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं थी कि भैया पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल का ले लिया जाता था। गरीबी हटाओ, तो खाद्यान्न का उत्पादन करना, ठीक है, हरित क्रांति लाना, ये सब एक एक एक, एक लेकर चलते थे हम लोग पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, कि भैया इस 5 साल में इसको खत्म कर देना है। अब उसकी जगह पर नीति आयोग आया है। तो नीति आयोग क्या है भैया, कौन इसका अध्यक्ष होता है, कौन उपाध्यक्ष होता है, कितने लोग इसमें शामिल होते हैं, कब इसकी स्थापना की गई थी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब जानना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी प्रश्न आज मैं आप सभी को कराया हूं, आप ईमानदारी के साथ इसको करेंगे। ठीक है, मैं लगातार डेली का डेली आप लोग को ऐसे ही करंट अफेयर आप लोग को देता रहूंगा। और इसी के साथ मैं आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। सभी लोग जो लोग नए हो बेटा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम आप सभी को मालूम होगा, इस चैनल का नाम है यूपी एग्जाम वाला। ठीक है, यूपी वाला एग्जाम, सॉरी, इस चैनल का नाम है। तो देख सकते हैं, इसको जाइए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो यूपी वाला एग्जाम को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि डेली के डेली करंट अफेयर आप लोग को मिलता रहेगा, कहीं इधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसके साथ मैं इसमें हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, इतिहास पढ़ाऊंगा, और भी यूपी स्पेशल साइंस जो भी चीजें हैं इसमें आप लोग को मिलता रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, रोज आप लोग को एक वीडियो मैं देता रहूंगा इस पे।
बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है, सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहां पर पाई जाती है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश क्या भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जैसे मैंने डिटेल मैंने बताया। आपकी परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है बेटा, लेकिन जितना एक्स्ट्रा बोल रहा हूं ना, अपने नॉलेज से बोल रहा हूं, उन चीजों पे भी आप लोग फोकस कीजिए, आप दूसरों से बेहतर स्थिति में रहेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज मैं अपने क्वेश्चन क्लास को समाप्त करता हूं। कल फिर मिलेंगे यूपी वाला एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल में, फिर मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।